अर्जुन ने देरी नहीं की, भगवान आए थे अर्जुन के पास, रिजेक्ट कर दिया। भगवान आए थे, कोई ऐसा नहीं कि केवल दुर्योधन ने ही रिजेक्ट किया था भगवान को, अर्जुन ने भी रिजेक्ट कर दिया था। वो बड़ा रूप दिखाए पूरा अपना, मैं ही हूं, ये हूं, बोला सब। चलो चलो काम को। अंत में अर्जुन ने कहा, सचमुच चाहते हो कि मेरा मंगल हो? बोला हाँ। तब अर्जुन ने स्पष्ट एक ही बात कही, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आर यू रेडी? फूफा, मामा, भाई, साले, जीजे, भगवान, भक्त, सबका रिश्ता खत्म आज से। बोला फिर, शिष्यस्ते हम साधिमाम, शिष्यस्ते शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करिष्ये वचनम। हे नंदनंदन, तुमको भगवान के रूप में भी अपना के देख लिया, बात नहीं बनी। भाई के रूप में भी अपना के देख लिया, अनादर हो गया तुम्हारा। और जब से जीजा बना तब से तो और खतरनाक हो गया मैं, साला समझने लगा तुमको। मेरी बहन सुभद्रा का पति बना दिया, अपनी बहन सुभद्रा का पति बना दिया मुझे आपने। और अब मैंने जान लिया, क्योंकि रामा अवतार के बाद कृष्णा अवतार हो रहा है, मैंने मर्म पहचान लिया है। बोला कौन सा? अर्जुन कह रहा है हमने मर्म पहचान लिया। क्यों? बोला कौन सा मर्म पहचान लिया है? बोला ऐसा थोड़ी है कि मर्म बताने वाला हमको कोई नहीं है, हमारे रथ के ध्वज पे जो बैठा है वो भी बहुत मर्म बताने वाले। बोला ये कौन है? कौन बैठा था? हनुमान जी कौन है? त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना। अब बताओ, जिनके जीवन में ऊपर त्रिभुवन गुरु विश्वनाथ बैठे हों और नीचे जगत गुरु आइडियल श्री कृष्ण बैठा हो, उनके जीवन में विजय न होगा तो कौन उनको पराजय देगा? बताओ। कभी नहीं कहते कि तुम छोड़ दो त्रिभुवन गुरु को, राम को, कृष्ण को, विश्वनाथ को, पर याद रखो कि त्रिभुवन गुरु ध्वज पर बैठे हैं, संवाद करने का अधिकार उनका नहीं है। संवाद करने के लिए लिविंग आइडियल जगत गुरु सामने सदगुरु बैठा है, वो जो बोलेंगे वो करना होगा। बैठा ऊपर त्रिभुवन गुरु है। भगवान और गुरु के बीच में विभेद करने वाले लोगों, भारतवर्ष का अमंगल करने वाले लोगों, भारतवर्ष में विभेद पैदा करके कई वर्ग पैदा करने वाले लोगों, महाभारत इंसाइक्लोपीडिया है पूरे सनातन धर्म का, एक हैप्पी लाइफ का, ब्लिसफुल लाइफ का। तो अब जब सामने सदगुरु बैठा है और तय हो गया गीता में कि सारे रिश्ते आज से खत्म, न मैं किसी का जिज्जा, न आप किसी के साले, न मैं कोई बुआ, न मैं आपका कोई मामा, ऐसा हम कुछ नहीं जानते। क्या? बस एक ही रिश्ता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब आप मेरे गुरु बन जाओ और एक शिष्य के ऊपर वो अपनी पूरी कृपा बरसा दो। भगवान ने कहा इसके आगे भी कुछ बोलना है तो अभी बोल दे। बोला करिष्ये वचनम। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, कि जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। जहां नाथ रखोगे वही हम रहेंगे, कि जो तुम कहोगे
वही हम करेंगे। करिष्ये वचनम, वादा किया, केवल गुरु नहीं बनाया। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी शरणागति में नहीं आया, हे गुरुदेव शरण में नहीं आया हूं, क्योंकि शरणागत तो उसको कहते हैं जब कोई दुख पड़े तो आवे और दुख कट जाए तो फिर मुख मोड़ के चला जाए। मैं वो नहीं हूं, मैं प्रपन्न होके आया हूं। बोला शरण और प्रपन्नता में क्या अंतर है? बोला शरणागति विभीषण का है, शरणागति सुग्रीव का है, शरणागति अंगद का है। वो शरण में आए, खोई हुई पत्नी को दिलाया, बाली मारकर राज्य दिलाया। जब उनका काम हो गया और भगवान ने कहा तो हाथ झाड़ के चले गए अपना राज्य करने के लिए। वो लंकेश बन गए और ये किष्किंधा नरेश बन गए। और जब हनुमान जी को लोगों ने कहा कि भैया आपका भी अधिकार बनता है, आपने भी परिश्रम किया है, हनुमान जी ने कहा परिश्रम किया हूं, बाकी लोगों को एक एक पद मिला है, मैंने डबल परिश्रम किया है, मुझे 2 पद चाहिए। बोला डबल चाहिए? बोला हाँ, क्या चाहिए? दौड़ते हुए गए, भगवान राम के दोनों चरणों को पकड़कर बोले मुझे ये दोनों पद चाहिए, मुझे और कोई पद नहीं, मुझे ये पद चाहिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबन दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा दुनिया में हम ही आपको एक मूर्ख बनाने को मिले। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं मैं, और आपने हमको अष्ट सिद्धि नौ निधि दे दिया और हम चले जाए आपके पास। बोला फिर क्या चाहिए? बोला माता जी हमको पता है आपके पास क्या है, मेन डायमंड छुपा करके रोल्ड गोल्ड दे रही हो। अरे सीता जी बोली ऐसा मत बोल, तुझे बेटा बोली हूं। अरे बेटा बोल के भी ठग रही हो? अरे हमने क्या ठग लिया तुम्हें? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। 8 सिद्धियां 9 निधियां तुमको दे नहीं रही हूं, तुमको बांटने का भी अधिकार दे रही हूं। ऐरे गहरे नत्थु खैरों को भी बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर। अब बताओ यहां तो एक एक सिद्धि के लिए लोग मरे जा रहे हैं। गुरुजी सिद्धियां कब मिली? मतलब कौन सिद्धि लेवा? एक आंख जिन्न सिद्ध हो जात तो हमके जिन्न तुम्हें खा जाई। सिद्धि चीज, सिद्धि। हनुमान जी को सारी सिद्धि रिद्धि मिल गई, हनुमान जी ने इनकार कर दिया। माता जी ने कहा मैंने दिया है तो तुमको रखना तो पड़ेगा। बोला ठीक है मां हो रख लेता हूं, लेकिन जो मूल है मुझे वो दे दो। बोला मांग। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं मैं रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं मैं रघुपति के दासा। जहां चलोगे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, करिष्ये वचनम। अर्जुन ने वादा किया दीक्षा लेने के बाद, और यही हर एक शिष्य को वादा करना होता है, जुबान देनी होती है, तब बात बनती है गुरु के पास। बनता लाखों करोड़ों लोग दीक्षा लेके चले जाओ, जुड़े रहो, फोटो पे फोटो लगाओ रहे हो, बात नहीं बनेगी। सुन लो मर्म, मर्म न समझोगे शास्त्रों से, बात नहीं बनने वाला। ये कोई औपचारिकता की जगह ही नहीं है। ये दिल का मामला है।
अर्जुन से पूछा कि कुछ वादा कर। तो अर्जुन ने वादा कर दिया, करिष्ये वचनम तो, आज के बाद मैं जो कुछ करूंगा मेरे गुरुदेव, मेरे केशव, सिर्फ आपके वचन को मान कर करूंगा। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम, प्रपन्नम। क्या जाऊं गुरुजी के पास, गुरुजी तो हमारी तरफ देखते ही नहीं, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अच्छे लोगों को कोई वहां पूछता ही नहीं है, तब जाने दीजिए, अब हम भी सहायता नहीं करेंगे। और ये राक्षस, पहली बात तो ये गुरु की सहायता करने मत आना। शास्त्र में लिखा है गुरु की जो सहायता करने आता है, शास्त्र उसको राक्षस कहता है। तुम हेल्प करोगे गुरु की, हेल्प। जिन्हें हेल्प की जरूरत है वो तो हेल्पलेस है, ऐसे हेल्पलेस को गुरु क्यों बना रहे हैं? जो स्वयं हेल्पलेस है उसे गुरु बना भी क्यों रहे हो? इसलिए कभी तुम्हारी बात बन नहीं पाती।